एक लड़के ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और मैसेज लिख करके और अपने दिल की पूरी भड़ास निकाली और उसने कहा कि आप केवल महिलाओं की लड़कियों को की तारीफदारी करते रहते हैं। कई सारी लड़कियां महिलाएं भी धोखेबाज हैं जो शादी कर ले रही हैं और छोड़ दे रही हैं, या प्रेम के जाल में फंसा करके और उससे बढ़िया मिल जा रहा है तो छोड़ दे रही हैं। तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो देखिए, ये मामले एक तो रेयरली आते हैं, और दूसरी चीज कि अगर एक ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का मामला आता है, एक निकिता सिंघानिया का मामला आता है, तो उसके पहले रामविलास पासवान का मामला, उदित नारायण का मामला, पवन सिंह का मामला, मोहन राठौर का मामला, जैसे कई सारे मामले हैं जिसमें मर्द ने धोखा दिया है। संघर्ष के दिन में शादी किए और बाद में जब स्टार बन गए तो फिर, या जब अमीर हो गए तो फिर दूसरी सुंदर लड़की से शादी कर लिए। तो ये मामले बहुत सारे आते हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी का जन्म किसी न किसी माँ के गर्भ से हुआ है, और हमारे कलाई पर कोई न कोई बहन राखी बांधती है, और हमने किसी न किसी बेटी को या तो जन्म दिया है या किसी बेटी को बहू बना करके लाते हैं। तो औरत के बिना कहीं कोई नहीं जा सकता है, लेकिन कानून औरत और मर्द के लिए बराबर है। तो अगर किसी औरत ने धोखा दिया है, शादी के बाद अगर वो धोखा दे करके नैहर रह रही है, एक दूसरे के साथ चले जा रही है, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 जो कंजुगल राइट के री-इंस्टीट्यूशन का कानून है, यानी वैवाहिक पुनर्स्थापना का जो है वो कानून है, उसके तहत आप जाकर के फैमिली कोर्ट में वाद दायर करिए और नोटिस भेज करके कोर्ट उनको आदेश देगा कि वो आकर के आपके साथ रहे, आपको वैवाहिक सुख दें, आपको दाम्पत्य सुख दें। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर उसने फर्जरी की है, अपनी पहचान छुपा करके या कोई जो है वो झूठ बोल करके आपसे शादी किया है, तो उसके लिए भी कानून है, आप केस कर सकते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हाँ, अगर आप किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं तो औरत की इज्जत करना आपका नैतिक धर्म भी है, और धर्म भी कहता है कि जब हमें विद्या की जरूरत होती है तो हम सरस्वती माँ के पास जाते हैं, जब धन की जरूरत होती है तो लक्ष्मी माँ के पास जाते हैं, और जब हमें शक्ति की जरूरत होती है तो हम दुर्गा माँ के पास जाते हैं। तो देवियों से, औरतों से, लड़कियों से और बेटियों से बाहर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम औरतों की पूजा करें, इज्जत करें। यत्र यत्र नारी पूज्यते रमणते तत्र देवता, हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है। जय श्री राम।